नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी खिदमत में पहले भी गुज़श्ता बयान में हर किस्म की बीमारी के मुतल्लिक़ बयान फरमाया है वज़ीफ़ा, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल में जितने भी हर मर्ज़ के मुतल्लिक़ वज़ाइफ़ हैं हम बयान फरमाते चले जाएंगे, ताकि कोई बंदा एक वज़ीफ़ा नहीं कर सकता तो दूसरा कर ले, अगर दूसरा नहीं कर सकता तो तीसरा कर लेगा। इसलिए हमारे जितने भी प्रैक्टिकल शुदा वज़ाइफ़ हैं हम बयान फरमा रहे हैं, लेकिन मर्ज़ और बीमारी एक होगी, वज़ाइफ़ मुख्तलिफ़ होंगे उनके लिए, जो उनसा मर्ज़ी आप पढ़ सकते हैं। मरीज़ की सेहतयाबी के लिए मुजर्रब अमल बयान करने जा रहा हूँ। पहले एक दो बात तवज्जो फरमाएँ कि अगर किसी बंदे को हमारे वज़ीफ़े की इसकी समझ ना आए तो जो हमने ऊपर नंबर दिया है अपना मोबाइल नंबर, तो आप हमसे रब्ता फरमा सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप भी यही है और कॉल पर भी रब्ता फरमा सकते हैं, सिम कॉल पर रब्ता फरमा सकते हैं। पहले नंबर पर कोशिश करें कि जो वज़ीफ़ा बताते हैं उसको तवज्जो से बार बार सुन लिया करो। बार बार सुनने से वज़ीफ़ा याद हो जाता है। जब आप बार बार वज़ीफ़ा करोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको हमसे राब्ते की ज़रूरत नहीं। फिर आप ख़ुद ही वज़ीफ़ा सुनकर उसी तरतीब से सुनते जाया करो और कोई कापी रख ली पास, नोट उस पेंसिल लेके उस वज़ीफ़े को लिख लिया करो, ताकि दोबारा हमसे राब्ते की ज़रूरत ना हो। कुछ लोग रब्ता फरमाते हैं कि जी हमने आपका वज़ीफ़ा सुना है, हमें इजाज़त दे दो। हमने चैनल का आगाज़ करते ही हमने फरमाया था कि हम जो भी वज़ीफ़ा बयान करेंगे हमारा प्रैक्टिकल है, इजाज़त की ज़रूरत नहीं। हम सारे वज़ाइफ़ की आपको इजाज़त दे रहे हैं कि जितने भी वज़ाइफ़ हमारे इस यूट्यूब चैनल अमलियात अवान पर मौजूद हैं वो मेरे प्रैक्टिकल शुदा हैं, आप उनको कर सकते हो। आपको उन सब वज़ाइफ़ की जो मैंने बयान किए हैं सारे अमल की इजाज़त है मेरी तरफ़ से, आप कर सकते हैं, पूछने की ज़रूरत नहीं बार बार। अगर आप फ़ोन करना चाहें तो नमाज के औक़ात के अलावा फ़ोन किया करो, नमाज के दौरान फ़ोन ना किया करो। ये एक ऐसा वज़ीफ़ा है, आपको इसमें मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले नंबर पर कोशिश किया करो जो वज़ीफ़ा बताया जाए जो मरीज़ है वो ख़ुद करे। अगर मरीज़ ख़ुद नहीं कर सकता तो फिर कोई और पास बैठ के वो वज़ीफ़ा कर दिया करे। ये एक ऐसा लाजवाब वज़ीफ़ा है कि अगर आप इसको कर लेंगे तो हर किस्म का जो मरीज़ है उसको सेहतयाबी इंशाअल्लाह लाज़िम होगी। और जो भी वज़ीफ़ा करो उसको ऐसे तवज्जो के साथ करो कि इस मरीज़ को फ़लाँ बीमारी है, उसके लिए ये मैं वज़ीफ़ा कर रहा हूँ। ये ना हो कि ज़ुबान पर वज़ीफ़ा हो, दिमाग में कुछ और चल रहा हो और दिल में कुछ और चल रहा हो, तो फिर उम्मीद है कि वज़ीफ़ा पढ़ने वाला भी अपना टाइम ज़ाया कर रहा है और जो मरीज़ वज़ीफ़ा पढ़वा रहा है वो भी फ़जूल से ही पढ़वा रहा है। इसलिए हमने बारहा आपको फरमाया है कि जो भी वज़ीफ़ा हो मरीज़ ख़ुद करे, क्योंकि उसे पता होता है कि मुझे ये तकलीफ़ है, मैं इस तकलीफ़ के लिए ये वज़ीफ़ा कर रहा हूँ, मुझे ये दर्द है, मुझे ये दुख है, मुझे ये बीमारी है, मैं इसकी सेहतयाबी के लिए ये वज़ीफ़ा कर रहा हूँ।
उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। मरीज़ की ऑटोमेटिकली तवज्जो होती है, वो बेचारा मरज़ में मुब्तला होता है, वो तो मरज़ से छुटकारा चाहता है, वो तो सेहतयाबी चाहता है, इसलिए वो वजीफ़ा बड़ी ही तवज्जो के साथ करेगा। दूसरा बंदा वजीफ़ा तवज्जो के साथ नहीं करता। वो दूसरा बंदा वही तवज्जो के साथ वजीफ़ा करता है जिसको उस मरीज़ का दुख हो, दर्द हो, एहसास हो, वो अपना समझता हो, तब वो वजीफ़ा करेगा तवज्जो के साथ, वरना हरगिज़ वो वजीफ़ा तवज्जो के साथ बिल्कुल भी नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, ये वजीफ़ा तवज्जो से सुने। जो भी वजीफ़ा है, बार बार आपके आगे गुजारिश की जाती है कि वजीफ़ा तवज्जो के साथ सुना करो। जितना वजीफ़ा तवज्जो के साथ आप सुनोगे उतना ही इंशाअल्लाह जल्दी आराम आ जाएगा। वजीफ़ा तवज्जो फरमाएं कि हर किस्म के मरीज़ की शफायाबी और सेहत के लिए मरीज़ को, जो मरीज़ बीमारी में मुब्तला है, जो मरीज़ सेहतयाबी चाहता है, वो सबसे पहले बावज़ू हो, वज़ू करे। अगर उसका वज़ू नहीं तो वज़ू करे, अगर उसका गुस्ल नहीं तो पहले गुस्ल करे। जब वज़ू या गुस्ल कर ले तो उसके बाद एक पाक साफ़ बिस्तर पर उस मरीज़ को सीधा लेटा देना चाहिए, या वो ख़ुद लेट जाए। अगर लेट नहीं सकता तो कोई दूसरा बंदा उसे लिटा दे। अगर वो ख़ुद ये कर सकता है तो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। वो ख़ुद लेट जाए या लिटा दिया जाए। जो बिस्तर है पाक साफ़, उसके ऊपर सफ़ेद रंग की चादर बिछाकर, सफ़ेद रंग की चादर जो है, चारपाई है, बेड है, या जिस जगह पे वो लेट रहा है उस जगह पे पाक साफ़ चादर बिछाकर उसके ऊपर वो मरीज़ लेट जाए। लेटने के बाद अगर मरीज़ ख़ुद पढ़ सकता है तो बहुत ही मुफीद है कि 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। अव्वल नमाज वाला यानी कि दुरूद इब्राहीमी, और उसके बाद उस मरीज़ को 7 मरतबा सूरत जो मुजादिला है, पारा नंबर 28 में है, वो पढ़नी चाहिए। अगर वो मरीज़ ख़ुद नहीं पढ़ सकता तो कोई बंदा उसके पास बैठकर ऊंची आवाज़ में सूरत मुजादिला 7 मरतबा बावाज़े बुलंद पढ़कर उस मरीज़ को सुनाएं। अगर वो मरीज़ सूरत मुजादिला ख़ुद नहीं पढ़ सकता तो किसी से पढ़वा ले। जो पढ़ने वाला है उसको तवज्जो के साथ पहले दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, वो भी ऊंची आवाज़ में पढ़ना है ताकि मरीज़ को सुनाई दे। और दरमियान में सूरत मुजादिला जो है वो भी 7 मरतबा पढ़नी है, वो भी ऊंची आवाज़ में पढ़ते रहना है। उसके बाद आखिर में फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है 7 मरतबा, वो भी ऊंची आवाज़ में ही पढ़ना है। उसके बाद मरीज़ को फूंक मार देनी है और पास पानी रखना है, पानी के ऊपर दम कर देना है। पास सरसों का तेल रखना है, सरसों के तेल के ऊपर भी दम कर देना है। पानी मरीज़ ने 24 घंटे पीना है और तेल को सुबह शाम पूरे जिस्म के ऊपर लगाना है। कोई जिस्म का हिस्सा खुशक ना रह जाए तेल की वजह, पूरे जिस्म को तेल लगाना है, सुबह शाम पानी पीना है। दूसरे दिन फिर इसी तरतीब से किसी बंदे को पास बिठा दे और वो बंदा इसके ऊपर पड़ के दम करे।
अगर मरीज़ को नींद आए तो मरीज़ सो जाए तो समझो कि उसे सेहतयाबी और सुकून आने लग गया है। हर हाल में मरीज़ को नींद ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह, क्योंकि उसे सेहतयाबी और सुकून मिलेगा। उसे नींद भी आएगी, उसे सुकून भी आएगा। इसलिए इसी तरतीब से वो जो बंदा, ये शर्त नहीं कि हर रोज़ एक ही बंदा हो, बंदे मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, पहले दिन और हो, दूसरे दिन और हो, यानी कि तीसरे दिन कोई और भी हो सकता है। ये वजीफ़ा इसी तरतीब से 21 दिन मुसलसल करें। पहले 7 दिन गुजरेंगे तो मरीज़ इंशाअल्लाह 100% मुकम्मल अल्लाह ताला ठीक फरमा देंगे। लेकिन वजीफ़े की शर्त यह है कि वजीफ़े को मुकम्मल करना है। कोई भी अमल किया जाए तो मुकम्मल किया जाए, ताकि कोई बीमारी का कोई जरासीम रह ना जाए बाकी। मुसलसल 21 दिन इसी तरतीब से करना है। इंशाअल्लाह ताला मरीज़ को जल्दी सेहतयाबी हासिल हो जाएगी। जब मरीज़ ठीक हो जाए तो मरीज़ को चाहिए कि 5 वक्त की नमाज़ शुरू कर दे। अगर मरीज़ होश व हवास में है तो वो लेट के भी नमाज़ पढ़ सकता है। नमाज लाज़म है। हमारा ये वजीफ़ा सदका जारिया समझकर इसको आगे भी शेयर करो और हमारे इस यूट्यूब चैनल अमलियात अवान को सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन के बटन को भी दबाओ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।